राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम सूर्याय नमः। ओम गृहिणी सूर्याय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री सूर्य नारायण जी आपकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज आप सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 10। आज के अध्याय में आप जानेंगे सिद्धार्थ सप्तमी व्रत के उद्यापन की विधि। ब्रह्मा द्वारा कहा गया भगवान सूर्य का नाम स्तोत्र और जम्बू द्वीप में सूर्य नारायण की आराधना के 3 प्रमुख स्थान। दुर्वासा मुनि का को श्राप देने का वर्णन। उद्यापन की विधि बताते हुए श्री ब्रह्मा जी बोले, याज्ञवल्क्य सिद्धार्थ सप्तमी व्रत के अनंतर दूसरे दिन स्नान, पूजन, जप तथा हवन आदि करके भोजक पूर्णावेता और वेद पारंगत ब्राह्मणों को भोजन कराकर लाल वस्त्र, दूध देने वाली गायें, उत्तम भोजन तथा जो जो पदार्थ अपने को प्रिय हों वे सब मध्याह्न काल में भोजकों को दान देने चाहिए। यदि भोजक न प्राप्त हो सके तो पौराणिक को और पौराणिक न मिल सके तो सामवेद जानने वाले मंत्रविद ब्राह्मण को वे सभी वस्तुएं देनी चाहिए। मुने, यह सिद्धार्थ सप्तमी के उद्यापन की संक्षिप्त विधि है। इस प्रकार भक्ति पूर्वक 7 सप्तमी का व्रत करने से अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और 10 अश्वमेध यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। इस व्रत से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गरुड़ को देखकर सर्प आदि की तरह कुष्ठ आदि सभी रोग इसके अनुष्ठान से दूर भागते हैं। व्रत नियम तथा तप करके 7 सप्तमी को व्रत करने से मनुष्य विद्या, धन, पुत्र, भाग्य, आरोग्य और धर्म को तथा अंत समय में सूर्य लोक को प्राप्त करता है। इस सप्तमी व्रत की विधि का जो श्रवण करता है अथवा उसे पढ़ता है वह भी सूर्य नारायण में लीन हो जाता है। देवता और मुनि भी इस व्रत के महात्म्य को सुनकर सूर्य नारायण के भक्त हो गए हैं। जो पुरुष इस आख्यान का स्वयं श्रवण करता है अथवा दूसरे को सुनाता है वे दोनों सूर्य लोक को जाते हैं। रोगी यदि इसका श्रवण करे तो रोग मुक्त हो जाता है। इस व्रत की जिज्ञासा रखने वाला भक्त अभिलक्षित इच्छाओं को प्राप्त करता है और सूर्य लोक को जाता है। यदि इस आख्यान को पढ़कर यात्रा की जाए तो मार्ग में विघ्न नहीं आते और यात्रा सफल हो जाती है। जो कोई भी जिस पदार्थ की कामना करता है वह उसे निश्चित ही प्राप्त कर लेता है। गर्भिणी स्त्री इस आख्यान को सुने तो वह सुखपूर्वक पुत्र को जन्म देती है। बंध्या अर्थात बांझ अगर इसे सुने तो संतान प्राप्त करती है। याज्ञवल्क्य, यह सब कथा सूर्य नारायण ने मुझसे कही थी तथा मैंने आपको सुना दी और अब आप भी भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण की आराधना करें जिससे सभी पातक यानी पाप नष्ट हो जाएं। उदित होते ही जो अपनी किरणों से संसार का अंधकार दूर करके प्रकाश फैलाते हैं वे 12 आत्मा सूर्य नारायण ही जगत के माता पिता तथा गुरु हैं। अदिति पुत्र भगवान सूर्य आप पर प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी बोले, याज्ञवल्क्य, भगवान सूर्य जिन नामों की स्तुति से प्रसन्न होते हैं मैं उनका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। नित्य, रवि, अर्क, भानु, भास्कर, मतंग, मार्तंड तथा विवस्वान नामों से युक्त भगवान सूर्य को मेरा नमस्कार है। आदिदेव, रसिम, माली, दीपाकर, दीप्ति, अग्नि तथा मिहिर नामक भगवान आदित्य को मेरा नमस्कार है। हे अतिथि के पुत्र भगवान सूर्य, आप प्रभाकर, मित्र, गोपति अर्थात किरणों के स्वामी तथा दिग्पति नाम वाले हैं। आपको मेरा नित्य नमस्कार है। धाता, विधाता, अर्यमा, वरुण, पूषा, भग, मित्र, पर्जन्य, अंशुमान नाम वाले भगवान सूर्य को मेरा प्रणाम है। हितकृत अर्थात संसार का कल्याण करने वाले धर्म तपन हरि, हरितश्च अर्थात हरे रंग के अश्वों वाले विश्वपति भगवान सूर्य को नित्य मेरा नमस्कार है। विष्णु, ब्रह्मा, त्र्यंबक अर्थात शिव आत्म स्वरूप, सप्त हे सप्तोकेश, आपको मेरा नमस्कार है। आदित्य, यह चक्र रथ अर्थात जिनके रथ में एक ही चक्र है। ज्योतिषपति, हे सर्व प्राण भ्रत, सभी प्राणियों का भरण पोषण करने वाले, आपको मेरा नित्य नमस्कार है।
समस्त प्राणी जगत का हित करने वाले शिव और आरती हर अर्थात दुख विनाशनी पद प्रबोध अर्थात कमलों को विकसित करने वाले वेद आदि मूर्ति भगवान सूर्य को नमस्कार है। प्रजापतियों के स्वामी महर्षि कश्यप के पुत्र आपको नमस्कार है। भीम पुत्र तथा पावक नाम वाले तरासुत आपको नमस्कार है। नमस्कार है भीषण कृष्ण अदिति पुत्र तथा लक्ष्य नाम वाले भगवान सूर्य को बार बार नमस्कार है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, यज्ञवल्क्य जो मनुष्य सायंकाल और प्रातःकाल इन नामों का पवित्र होकर पाठ करता है वह मेरे समान ही मनोवांछित फलों को प्राप्त करता है। इस नाम स्तोत्र से सूर्य की आराधना करने पर उनके अनुग्रह से धर्म अर्थ काम आरोग्य राज्य तथा विजय की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य बंधन में हो तो इसके पाठ से बंधन मुक्त हो जाता है। इसके जप करने से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। यह जो सूर्य स्तोत्र मैंने कहा है वह अत्यंत ही रहस्यमय है। अब जानिए, जम्बू द्वीप में सूर्य नारायण की आराधना के 3 प्रमुख स्थान। दुर्वासा मुनि का शाम को श्राप देने का वर्णन। सुमंतु मुनि बोले, राजन, ब्रह्मा जी से इस प्रकार उपदेश प्राप्त कर यज्ञवल्क्य मुनि ने सूर्य भगवान की आराधना की, जिसके प्रभाव से उन्हें सालोक्य मुक्ति प्राप्त हुई। अतः भगवान सूर्य की उपासना करके आप भी उस देव दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। तब राजा सातानिक ने पूछा, मुनि, जम्बू द्वीप में भगवान सूर्य देव का आदि स्थान कहाँ है, जहाँ विधि पूर्वक आराधना करने से शीघ्र ही मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, इस जम्बू द्वीप में भगवान सूर्य नारायण के मुख्य 3 स्थान हैं। प्रथम इंद्रवन है, दूसरा मुंडीर तथा तीसरा तीनों लोकों में प्रसिद्ध कालप्रिय नामक स्थान है। इस द्वीप में इन तीनों के अलावा एक अन्य स्थान भी ब्रह्मा जी ने बताया है, जो चंद्रभागा नदी के तट पर अवस्थित है, जिसको सांबपुर में भी कहा जाता है। वहाँ भगवान सूर्य नारायण सांब की भक्ति से प्रसन्न होकर लोक कल्याण के लिए अपने 12 रूपों में से मित्र रूप में निवास करते हैं। जो भक्ति पूर्वक उनका पूजन करता है उसको वे स्वीकार करते हैं। राजा शैतानिक ने पुनः पूछा, महामुनि, सांग कौन है, किसका पुत्र है, भगवान सूर्य ने उसके ऊपर अपनी कृपा क्यों की है, यह भी आप बताने की कृपा करें। तब समंतु मुनि कहने लगे, राजन, संसार में 12 आदित्य प्रसिद्ध है। उनमें से विष्णु नाम के जो आदित्य हैं वे इस जगत में वासुदेव श्री कृष्ण रूप में अवतरीण हुए। उनकी जापवंती नाम की पत्नी से महाबलशाली सांब नामक पुत्र प्राप्त हुआ। वह साप वंश कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया था। उससे मुक्त होने के लिए उसने भगवान सूर्य नारायण की आराधना की और उसी ने अपने नाम से सांबपुर नामक एक नगर बसाया और यहीं पर भगवान सूर्य नारायण की प्रथम प्रतिमा प्रतिष्ठित की। तब राजा शैतानिक ने पूछा, महाराज, सांब के द्वारा ऐसा कौन सा अपराध हुआ था जिससे उसे इतना कठोर श्राप मिला? थोड़े से अपराध पर तो श्राप नहीं मिलता है। तब सुमंतु मुनि कहने लगे, राजन, इस वृतांत का वर्णन हम संक्षेप में कर रहे हैं, आप सावधान होकर सुनिए। एक समय रुद्र के अवतार भूत दुर्वासा मुनि तीनों लोकों में विचरण करते हुए द्वारकापुरी में आए। उन्होंने पीले पीले नेत्रों से युक्त कृश शरीर अत्यंत विकृत रूप वाले दुर्वासा को देखकर सांब अपने सुंदर स्वरूप के अहंकार में आकर उनके देखने चलने आदि चेष्टाओं की नकल करने लगे। उनके मुख के समान अपना ही विकृत मुख बनाकर उन्हीं की भांति चलने लगे। यह देखकर और सांब को रूप तथा यौवन का अत्यंत अभिमान है, यह समझकर दुर्वासा मुनि को अत्यधिक क्रोध हो आया। वे क्रोध से कांपते हुए यह कह उठे, सांब, मुझे कुरूप और अपने को तू रूप संपन्न मानकर तूने मेरा परिहास किया है। जा,
तू शीघ्र ही कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो जाएगा। ऐसे ही एक बार पुनः प्रयास किए जाने के कारण दुर्वासा मुनि को फिर श्राप देना पड़ा और उसी श्राप के फलस्वरूप सांब से लोहे का एक मूसल उत्पन्न हुआ जो समस्त यदुवंशियों के विनाश का कारण बना। इसलिए देवता, गुरु और ब्राह्मण आदि की अवज्ञा बुद्धिमान पुरुष को भी नहीं करनी चाहिए। इन लोगों के सामने सदैव विनम्र ही बना रहना चाहिए और सदा मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। राजन ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के सामने जो 2 श्लोक पढ़े थे, क्या आपने उनको सुना नहीं है? इन श्लोकों का हिंदी अनुवाद है। जो धर्मात्मा है तथा जिसने सम्मान एवं क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया है, विद्या से युक्त और विनम्र है, दूसरे को संताप नहीं देता, अपनी स्त्री से संतुष्ट है तथा पराई स्त्री का परित्याग करने वाला है, ऐसे मनुष्य के लिए संसार में किंचन मात्र भी भय नहीं है। पुरुष को चंद्रमा, जल, चंदन और शीतल छाया वैसा आनंदित नहीं कर पाते हैं जैसा आनंद उसे हितकारी मधुर वाणी सुनने से प्राप्त होता है। राजन, इस प्रकार दुर्वासा मुनि के सांप से सांब को कुष्ठ रोग हुआ था। इसके बाद उसने भगवान सूर्य नारायण की आराधना करके पुनः अपने सुंदर रूप तथा आरोग्य को प्राप्त किया और अपने नाम का सापुर नामक एक नगर बसाकर उसमें भगवान सूर्य को स्थापित किया था। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे सूर्य नारायण भगवान की 12 मूर्तियों का वर्णन। देव ऋषि नारद जी के द्वारा सूर्य के विराट रूप तथा उनके प्रभाव का वर्णन। अब आप सुनिए श्री विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित्त लगाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर मन मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजत, देख दैत्य असुर दल भाजत। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त संजन मन रंजन, धनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराहा रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, चोह रतन को निकलाया। अमलिक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुकुर्म रूप धर सिंधु मजाया, मंदराचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खलय नचाया, उसी है कर भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी थी लड़ाई। आर पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमरिन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरत भुलानी। देख तीन धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिहानि, हना असुर और शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारो, हिरण्याक्ष आदि खल को मारो।
गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरऊ सकल संताप हमारे, कृपा करऊ हर सिर जनहारे। देखऊ मैं निज दर्शन तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विंदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किसी विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमरण, कौन भांति में करहु समर्पण। सुरमुनि करत सदा शिवकाई, हर्षत रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान ले अपनाई। पाप दोष संताप नसायो, भव बंधन से मुक्त करायो। सुत संपत्ति दे सुख पुजायो, निज चरणन का दास बनायो। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। भक्तों, आपको आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें और हमारे चैनल सुविचार विद रीना को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर रोज़ के दिन की कथाएं और जेठ मास का महात्म्य रोज प्रस्तुत हो रहा है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन सबको सुन सकते हैं। यहाँ तक के बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि रही हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। धन्यवाद।